हेलो डियर फ्रेंड्स, घटनासार करंट वार्स की 2021-22 में अभी तक हम 18 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आज हमें पार्ट 19 पढ़ना है। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पार्ट 19 में हम कवर करेंगे चर्चित स्थलों को, चर्चित व्यक्तियों को और नवीनतम नियुक्तियों को। तो आज का सेशन बेहद खास है, आप ध्यान से देखेंगे। इसके साथ यदि आप घटनासार की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चर्चित स्थलों को, और जिसमें पहला चर्चित स्थल है लाडपुरा खास गांव। ये मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित एक गांव है और हाल ही में UNWTO संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की श्रेणी में नामित किया है। तो बेहद महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। बात करें तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की, तो यहाँ पर स्थित गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाने और लागू करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ से ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 22वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। गोल्डन रॉक वर्कशॉप भारतीय रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है जिसे इस वर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसने सम्मानित किया है? भारतीय उद्योग परिसंघ ने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 1 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के केंद्र का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया? तो आप कहेंगे ग्वालियर में। किसने उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। बात करते हैं मन्नार की खाड़ी की। तमिलनाडु राज्य और डेनमार्क ने मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना की घोषणा की है। ठीक है, इससे बनने वाले ऊर्जा द्वीप से 4 से लेकर 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। तो कौन बनाएगा एनर्जी आइलैंड मन्नार की खाड़ी में? आपका उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य सरकार और डेनमार्क देश। बात करते हैं उड़ीसा के पुरी की। 24 घंटे सातों दिन सीधे नल से उच्च गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बना है उड़ीसा का पुरी। तो बेहद महत्वपूर्ण है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 26 जुलाई 2021 को पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट का उद्घाटन इन्होंने किया है। भारत के किसी भी महानगर में ऐसी सुविधा नहीं है। कैसी सुविधा? जहां पर 24/7 आपको सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध हो। ठीक है, ऐसी सुविधा केवल लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर जैसे विश्व स्तरीय शहरों में उपलब्ध है, और अब यह सुविधा भारत में भी उपलब्ध है, भारत के उड़ीसा के पुरी में। बात करते हैं हरियाणा के हिसार की। तो हाल ही में हिसार में स्थित हवाई अड्डे का नाम बदला गया है। नाम क्या रखा गया है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। केरल के पेरुकुलम के बारे में बात करेंगे। केरल के कोल्लम जिले के पेरुकुलम में केरल की पहली बुक विलेज का सम्मान दिया गया है। पेरुकुलम एक गांव का नाम है जिसे बुक विलेज का सम्मान दिया गया है। कहां पर स्थित है? ये है केरल में। गांव के विभिन्न कोनों में 11 अलमारियां लगाई गई हैं जिसमें 7000 से अधिक किताबें, पुस्तकें रखी गई हैं, और जो भी पाठक किताबों को पढ़ना चाहते हैं वे इन पुस्तकों को उठाकर पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की। तो देश की राजधानी से सटे फरीदाबाद में फैली अरावली श्रेणियों की श्रृंखला में जुलाई 2021 में प्राचीन सभ्यता के कई हजार वर्ष पुराने शैलचित्र और औजार खोजे गए हैं। यहाँ मिली गुफाओं की दीवारों पर मनुष्यों के हाथ, पैर और जानवरों के निशान अंकित हैं। उन्हें पुरातत्ववेत्ता पुरापाषाण काल का मान रहे हैं। बात करते हैं चाइना की लुफैंग की। दक्षिण पश्चिम चीन के लुफैंग में अब तक के सबसे विशालकाय डायनासोर के कंकाल का अवशेष मिला है। तो प्रश्न आ सकता है कि अभी हाल ही में सबसे विशालकाय डायनासोर के कंकाल का अवशेष किस देश में मिला है? ठीक है, तो आप कहेंगे चाइना में मिला है। चाइना में कहाँ? लुफैंग में। ठीक है, यह जीवाश्म एक प्रकार का विशाल लुफैंगोसॉरस था जो प्रारंभिक जुरासिक काल का डायनासोर था। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के वियान गांव की। आप इससे परिचित होंगे। बांदीपोरा का वियान गांव देश का पहला ऐसा गांव बना है जहां सभी वयस्कों कोविड-19 टीके की खुराक दी जा चुकी, यानी 100% वैक्सीनेशन कराने वाला ये देश का पहला गांव है। ठीक है, यहाँ पर जो वयस्कों की संख्या थी वह मात्र कितनी थी? 362। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 जून 2021 को इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क, या फेगा लिखा है, मेगा होगा, ठीक है, मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया।
और किसने इसको बनाया है, डेवलप किया है, विकसित किया है? तो आपका उत्तर होगा मेसर्स इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क ने। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश के सिस्सू में देश के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण का प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में आप जाइए, वहां पर सिस्सू गांव पड़ता है, वहां पर बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम। कितनी ऊंचाई रहेगी? 10,000 फीट। अभी ये हाल में प्रस्तावित है, यहाँ पर अभी इसकी नींव नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं कोचीन की। केरल के कोचीन स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जून 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के डायरेक्टर जनरल का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अवार्ड यात्रियों को लगातार जो उत्कृष्ट सेवाएं दी गई हैं उनके द्वारा, उसके लिए सम्मानित किया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। किसने प्रदान किया है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। मार्च 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की पहली शिप टनल, ठीक है, जहाज वाली टनल, शिप टनल नॉर्वे में बनाई गई है, जो उत्तर पश्चिम नॉर्वे में स्टेड हावेट प्रायद्वीप में पहाड़ों के बीच निर्मित की जाएगी। तो बस केवल इतना याद रखेंगे, इसकी लंबाई ऊंचाई वगैरह परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, केवल पूछा जाएगा कि दुनिया की पहली शिप टनल कहाँ पर बनाई जा रही है, तो आप कहेंगे ये बनाई जा रही है नॉर्वे में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित चारों ओर हरियाली से घिरा गांव खोनोम एशिया का पहला ग्रीन विलेज या हरित गांव घोषित हुआ है। तो एशिया का पहला ग्रीन विलेज होने का खिताब किसे मिला है? तो आप कहेंगे नागालैंड के खोनोम गांव को। मध्य प्रदेश के मांडू में निर्मित डायनो एडवेंचर पार्क एवं फॉसिल्स म्यूजियम का उद्घाटन मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने किया। डायनासोर एडवेंचर पार्क देश का पहला आधुनिक फॉसिल्स पार्क है। याद रखेंगे, ये सब विशेषताएं स्टेटमेंट देकर परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। देश का पहला आधुनिक फॉसिल्स पार्क है। इस पार्क में डायनासोर के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी मिलेगी और इसके साथ यहाँ पर 24 अंडे रखे गए, एक बड़ा सा पत्थर रखा गया जिसे कहते हैं बाजना पत्थर, और ये सभी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे। तो कहाँ पर खोला गया है देश का पहला आधुनिक फॉसिल पार्क? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के मांडू में। नेक्स्ट है आपका देहरादून। केंद्र सरकार और उत्तराखंड के बीच संपन्न समझौते के बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के झाझरा क्षेत्र में एक साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर गुजरात के हरिपुरा से ई ग्राम विश्वग्राम परियोजना की शुरुआत की गई। तो पहली बात 23 जनवरी 2021 को किस रूप में मनाया जाएगा? इसको मनाया गया पराक्रम दिवस के रूप में, और अब आगे से प्रत्येक 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में ही मनाना है। और इस दिन गुजरात के हरिपुरा से ई ग्राम विश्वग्राम परियोजना को शुरू किया गया। इस पहल ने गुजरात के IT बुनियादी ढांचे में क्रांति ला दी है। और बात करें हरिपुरा कहाँ स्थित है? हरिपुरा गुजरात के सूरत जिले के कड़ोद शहर के पास स्थित एक गांव है और यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। जन्म जो है वो उड़ीसा के कटक में हुआ था। हरिपुरा से वो चुने गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, बात करते हैं भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में एक अनूठे संग्रहालय की स्थापना का निर्णय लिया। इस संग्रहालय की स्थापना का उद्देश्य डाकुओं के अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा किए गए बलिदानों को प्रदर्शित करना है। इसके साथ संग्रहालय में जो डाकू हैं उनसे संबंधित वस्तुओं का भी प्रदर्शन किया गया है। तो याद रखना है, भिंड में खोला गया है अपने तरह का अनूठा संग्रहालय। केरल के तिरुवनंतपुरम में कोट्टूर के निकट स्थित हाथी पुनर्वास केंद्र में हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे बड़ा चिकित्सा केंद्र किसके लिए? हाथियों के लिए। कहाँ पर खोला गया है? तो आप कहेंगे केरल के तिरुवनंतपुरम में। तो ये हमने पढ़ लिया सभी चर्चित स्थलों को। अब बारी आती है चर्चित व्यक्तियों की, पर्सनैलिटीज़ की। तो पहले नंबर पर चर्चित पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा, और इनको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम में किसी ना किसी में आने चाहिए। उड़ीसा में जन्मे न्यूरोसर्जन डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा को अमेरिकन एसोसिएशन न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से?
न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। नाम क्या है? डॉक्टर वसंत कुमार मिश्रा। किसने सम्मानित किया है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन ने। अब बात करते हैं दीक्षा सिंधे के बारे में। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद की 14 वर्ष की लड़की हैं और हाल ही में नासा ने इन्हें फेलोशिप के लिए चुना है, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। दीक्षा ने हाल ही में थ्योरी दी थी ब्लैक होल और गॉड पार्टिकल से संबंधित। यहाँ पर केवल गॉड लिखा है, लेकिन सही होगा गॉड पार्टिकल से संबंधित। और अब ये 18 वर्ष तक का जो भी इनका प्रशिक्षण में खर्चा आएगा उसका सारा वहन किसके द्वारा किया जाएगा? नासा के द्वारा किया जाएगा। आप जानते हैं अमेरिकी स्पेस रिसर्च एजेंसी है और दीक्षा सिंधे को हाल ही में फेलोशिप के लिए चुना गया है। बात करते हैं चंदन मिश्रा के बारे में। तो ये आप जानते हैं ये वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं, पायनियर समाचार पत्र में ये संपादक रहे हैं। इसके साथ मध्य प्रदेश से ये राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि हाल ही में चंदन मिश्रा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो हो सकता है आपको पत्रकारिता भी विकल्प में मिल जाए, राजनीति भी मिल जाए। तो ए और बी ऑप्शन होगा सी वाला, तो आप इसको टिक करेंगे। अगर राजनीति ना दी हो तो आप जानते हैं पत्रकार भी थे। इन्होंने 2010 से 2018 के बीच ये बीजेपी में थे और 2018 में ही इन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी की और इसको लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी पर्सनैलिटीज़ महत्वपूर्ण नहीं है, जिनको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगी एटलीस्ट उनको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हो सके तो उसको एक पेज पे नोट कर लीजिए, उन्हें आपको याद रखना ही है। तो अब आती है बात ओम नामग्याल की। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है और ये कौन है? इन्होंने देश का पहला द्रोणाचार्य अवार्ड जीता था। इसके साथ उड़न परी कहे जाने वाली पीटी ऊषा के ये कोच भी थे, तो इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने कब जीता था द्रोणाचार्य अवार्ड पहली बार? तो 1985 में ही द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत की गई और पहला अवार्ड इन्हीं को दिया गया था, ठीक है। इनके साथ अन्य 2 लोगों को और सम्मानित किया गया था, उनके नाम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, तो आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं और उसको अपने पास नोट कर सकते हैं। बात करते हैं मानकौर की। तो इनका भी निधन हुआ है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मानकौर को आप जानते होंगे, इन्हें मिरेकल ऑफ चंडीगढ़ कहा जाता है। देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट थी ये और ये प्रसिद्ध हैं मिरेकल ऑफ चंडीगढ़ के नाम से। और हाल ही में 105 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये गॉल ब्लैडर के कैंसर से जूझ रही थी। 93 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। 93 वर्ष की उम्र में जब आदमी जीने की इच्छा छोड़ देता है, तब इन्होंने अपने जीवन की एक नई इनिंग की शुरुआत की, एक सेकंड इनिंग की शुरुआत की और इन्होंने 93 वर्ष से एथलेटिक्स को ज्वाइन किया। उसके बाद इन्होंने इसमें अपने जो 15 वर्षों का इनका करियर था, इसमें इन्होंने 80 से अधिक मेडल जीते हैं, ठीक है। तो इट्स नेवर टू लेट। अगर आप ठान लें, आप कभी भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जो प्रयास आप पहले नहीं कर पाए, जो कमी रह गई, उनको आप आगे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यही शिक्षा देती है मानकौर का जीवन और बेहद महत्वपूर्ण है। देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट थी, मिरेकल ऑफ चंडीगढ़ के नाम से प्रसिद्ध थी, तो ये महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं पद्मा सचदेव के बारे में। तो ये कवियत्री थी, इनको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवियत्री और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो नाम भी पद्मा है और सम्मानित भी ये पद्मश्री पुरस्कार से हुई हैं, ठीक है। याद रखना किस भाषा की आधुनिक कवियत्री हैं? डोगरी भाषा की। जम्मू कश्मीर वगैरह में ये भाषा बोली जाती है। इन्होंने अपने करियर में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी फेलोशिप, नेहरू पुरस्कार, उत्तर प्रदेश की हिंदी अकादमी के सौहार्द सम्मान, के बिरला फाउंडेशन से भी इन्होंने सम्मान जीते हैं और 2001 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो प्रश्न इस प्रकार आ सकता है, डोगरी भाषा की आधुनिक नहीं, इस तरह से नहीं आएगा। प्रश्न आएगा कि हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, ठीक है। नृत्य क्षेत्र से, साहित्य क्षेत्र से या कविता क्षेत्र से? वो क्या थी? कवित्री थी, कविता क्षेत्र से ये जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है आपका विजय रूपाणी। तो इनसे तो आप परिचित ही हैं, ये चर्चा में क्यों थे, इनका कोई खास कारण नहीं है। ये अभी तक मुख्यमंत्री थे गुजरात के, बाद में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 2 बार ये गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार ये 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, 2017 में दोबारा मुख्यमंत्री बने थे। तो इसको लगा लीजिए, काट दीजिए इसको, किसी काम का नहीं। हाँ, कल्याण सिंह को आप याद रख सकते हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। 21 अगस्त 2021 को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कब हुआ है? 21 अगस्त को। कल्याण सिंह 2 बार 24 जून 1991 से 6 दिसंबर 1992 और 21 सितंबर 1992 से 22 सितंबर 1990 तक
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 2 बार यूपी के सीएम रह चुके हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण इन्होंने नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 4 सितंबर 2014 को इन्हें राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया और 2015 में इनको हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो काफ़ी लोकप्रिय नेताओं में से एक रहे हैं कल्याण सिंह। बीच में इन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था, जिसके कारण थोड़ी सी जो इनकी इमेज है उस पर प्रभाव पड़ा था। हालांकि जनाधार वाले व्यक्ति थे, इनसे मिलना आसान था। आम आदमी बड़े नेताओं से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इनका जो नेचर था वो इस प्रकार से था कि कोई भी कॉमन आदमी भी कल्याण सिंह से मिल सकता था। आगे बात करते हैं योशिहिदे सुगा के बारे में। कोरोना से निपटने में हो रही आलोचना के बीच जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने 3 सितंबर 2021 को पद छोड़ दिया है। तो पहले कौन थे, इन्होंने किसके स्थान पर ये बने थे? ये शिंजो आबे के स्थान पर बने थे योशिहिदे सुगा, और इन्होंने कोविड-19 के बीच जो आलोचना इनकी हो रही थी इस कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नए कौन बने हैं? तो नोट करिए, जापान के नए बने हैं फुमियो किशिदा। ठीक है, ये जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। दिलीप कुमार, इनसे कौन परिचित नहीं होगा। हिंदी फिल्मों के महान अभिनेता दिलीप कुमार का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये दुखद कथानक चुनते थे एक्टिंग के लिए। ठीक है, ऐसे कथानक जो दुखद होते थे, जो स्टोरी सैड टाइप की होती थी, उनको ये चुनते थे, इसलिए इन्हें ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म हुआ 11 दिसंबर 1922 में और इनको जो इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई वो 1944 में हुई ज्वारभाटा के नाम से, और पहली जो हिट फिल्म इनकी रही वो 1947 में थी जुगनू। इसके साथ इनका नाम याद रखेंगे, ये नाम दिलीप कुमार था लेकिन इनका असली जो रिलीजन था मुस्लिम थे ये, और मोहम्मद यूसुफ खान इनका नाम था। क्लियर हो गया? ठीक है, और बहुत सारी फिल्में इन्होंने इन फिल्मों में अदाकारी की है, तो आपको उनके नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। सबसे जो फेमस फिल्म है सबकी जुबान पे जो रहती है वो मुगले आजम है इनकी। उसके बाद देवदास वगैरह या नया दौर, लीडर, ठीक है, राम और श्याम जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। 8 बार इन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। 2015 में इन्हें दिया गया पद्म विभूषण और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो देश के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं दिलीप कुमार। तो इतना याद रखेंगे। बात करते हैं सुरेखा सीकरी की। तो इन्हें कौन नहीं जानता होगा, इनसे आप परिचित होंगे। टीवी में एक सीरियल आता था बालिका बधू, उसमें ये दादी सा के किरदार को निभाती थी, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। हाल में कुछ फिल्मों में भी इन्होंने एक्टिंग की है। बधाई हो, अगर फिल्म देखी होगी आपने, तो उसमें ये दादी के किरदार में थी। तो याद रखना ये अभिनेत्री थी। ठीक है, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं वीरभद्र सिंह के बारे में। तो इनसे भी आप परिचित होंगे। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह का लंबी बीमारी के बाद 7 जुलाई 2021 को शिमला में निधन हो गया। ये 87 वर्ष के थे। 9 बार विधायक रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं और 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो राजनीति की इनिंग्स कुछ ऐसी होनी चाहिए। क्या बात है। ठीक है, 9 बार विधायक, 5 बार सांसद, 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। जैक्स रोगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष जैक्स रोगे का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष थे जैक्स रोगे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 2001 से 2013 तक वे IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष रहे। उसके बाद समिति का आजीवन मानद अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। बात करते हैं अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो ये मॉरिशस के 4 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, 2 बार ये राष्ट्रपति रहे हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया लंबी बीमारी के बाद। और इनके बेटे जिनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ, ये वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। बात करते हैं प्रोफेसर शैलेश गोविंद गढ़पुले की। तो इसको आप लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इन्होंने हाल ही में विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित किया है, जिसके कारण इन्हें सम्मानित किया गया है NSG काउंटर EID और काउंटर टेररिस्ट इनोवेटर अवार्ड 2021 से। ठीक है, ये मैकेनिकल और इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं। इन्होंने क्या विकसित किया है? विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट। नाम क्या है? प्रोफेसर शैलेश गोविंद गढ़पुरे। तो पूरा अवार्ड का नाम याद ना रहे तो केवल याद रखिएगा काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021। बात करते हैं उपासना कामनेनी की। तो इनसे तो आप परिचित ही होंगे। अपोलो हॉस्पिटल की जो चेन है, ये उसकी डायरेक्टर है, निदेशक हैं। और हाल ही में WWF इंडिया ने अस्पतालों और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में
फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से इन्हें फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज का एम्बेसडर नियुक्त किया है। गीता मित्तल, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल को 7 मई 2001 को वर्ष 2021 के आरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को? तो आप कहेंगे आरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड से। ठीक है, इसके साथ याद रखना है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज द्वारा 2016 में स्थापित यह पुरस्कार पाने वाली गीता मित्तल पहली भारतीय न्यायाधीश हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण, आप इसको याद रखेंगे। इन्हें सम्मानित किया गया है आरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड से। सुमित्रा मित्रा, भारतीय मूल की अमेरिकी रसायन शास्त्री सुमित्रा मित्रा को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश रेडी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यूरोप के प्रतिष्ठित नवाचार पुरस्कारों में से यह पुरस्कार यूरोपीय पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और पहली बार इंडियन ओरिजिन की रसायन शास्त्री को यह अवार्ड दिया गया है। नाम क्या है? नाम है सुमित्रा मित्रा। गोसियामी सिथौले, तो ये एक महिला है दक्षिण अफ्रीका की जिन्होंने हाल ही में एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया और 10 बच्चे स्वस्थ हैं, जीवित हैं और इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है एक साथ अधिक बच्चे देने का। ठीक है, नाम क्या है? गोसियामी सिथौले। कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की है। देश जरूर याद रखेंगे। इसके पहले यह रिकॉर्ड किनके नाम था? तो यह था 25 वर्ष की महिला जिनका नाम था हलीमा सिसे। इन्होंने एक साथ 9 बच्चे को जन्म दिया था। कहाँ की थी? तो ये भी अफ्रीकी देश की थी, माली देश की थी। वी कल्याणम, महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव ये रह चुके हैं। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे ये। ठीक है, और गांधी जी द्वारा जो पत्र लिखे गए, उनके चेक थे, उनके हस्ताक्षर किए हुए अन्य कागजात थे और जो अन्य साहित्य था उनको ये संरक्षित अपने पास करते थे। ठीक है, तो हाल ही में इनका निधन हुआ है। कब से कब तक गांधी जी के निजी सचिव रहे? तो ये सेक्रेटरी रहे 1943 से लेके 1948 तक। वी कल्याणम। अनुराग ठाकुर, इनसे तो आप परिचित ही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बने हैं। इसके साथ 2016 में टेरिटोरियल आर्मी द्वारा लेफ्टिनेंट के रूप में प्रादेशिक सेना में इन्हें नियुक्त किया गया था और लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त होने वाले ये उस समय भी पहले सांसद थे। तो अभी तो कप्तान के रूप में नियुक्त हुए हैं तो भी ये पहले सांसद हैं और 2016 में जब ये टेरिटोरियल आर्मी द्वारा लेफ्टिनेंट के रूप में प्रादेशिक सेना में नियुक्त किए गए थे तब भी ये पहले सांसद थे। तो इनका नाम जरूर याद रखना है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रियंका मोहिते के बारे में। तो पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली है और हाल ही में इन्होंने विश्व की सबसे 10वीं ऊंची जो चोटी है माउंट अन्नपूर्णा उसको फतेह किया है और इसको फतेह करने के साथ ही उस उपलब्धि को पाने के साथ ही ये पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा को फतेह किया है। नाम क्या है? प्रियंका मोहिते है। शायद ये IAS हैं, देख लेना, आप चेक कर लेना। ठीक है, बात करें अन्नपूर्णा की तो आप जानते हैं कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है नेपाल में। नरेंद्र कोहली, हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली का 81 वर्ष की आयु में 17 अप्रैल 2021 को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। उपन्यास, कहानी, नाटक, व्यंग, संस्मरण, निबंध जैसी सभी विधाओं में लगभग 100 पुस्तकों के रचयिता डॉक्टर कोहली एक युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं। तो इनको भी आपको याद रखना है। नरेंद्र कोहली बहुत महत्वपूर्ण है। किस क्षेत्र से जुड़े थे? साहित्य क्षेत्र से, साहित्यकार थे। अब आते हैं नेक्स्ट, श्याम सुंदर ज्ञानी। इनको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। जून 2021 में राजस्थान के जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर को प्रतिष्ठित संयुक्त पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण अवधारणा, पारिवारिक वानिकी, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फैमिलियन फॉरेस्ट्री, ठीक है, पारिवारिक वानिकी या फैमिलियन फॉरेस्ट्री में उनके योगदान के लिए दिया गया। श्याम सुंदर ज्ञानी ने एक अवधारणा विकसित की, एक अनूठी और अनोखी अवधारणा है। इसके अंदर क्या करता है, एक परिवार एक पेड़ को गोद ले लेता है, यानी वो पेड़ उनके घर का मेंबर बन गया। तो जैसे घर वालों के प्रति हम प्रेम करते हैं, उनका केयर करते हैं, उनकी ध्यान रखते हैं, ठीक है, उनका संरक्षण करते हैं, उसी प्रकार से अब उस परिवार का दायित्व है कि जो नया मेंबर बना है पेड़ के रूप में उनके घर का, उसका वो उसी प्रकार से ध्यान रखे। ठीक है, तो एक हरे परिवार की इन्होंने अवधारणा दी। किसने? राजस्थान के जलवायु कार्यकर्ता क्लाइमेट एक्टिविस्ट श्याम सुंदर ज्ञानी ने, और इसीलिए UN ने इन्हें लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया है।
बात करते हैं शंख घोष के बारे में। तो बंगला कवि साहित्यकार शंख घोष का हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाया इन्होंने, ठीक है, और इन्होंने कई रचनाओं की रचना की, जिसमें से मूर्ख बारों को समझे ने और आदिम लता गुल मोमय ये नाम है। हालांकि रचनाओं के नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इन्हें भी कई अवार्ड सम्मानित किया गया, बहुतेरे अवार्ड इन्हें मिले हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 में, 1977 में, सरस्वती पुरस्कार 1998 में, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 में और 2011 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे, शंख घोष इनका नाम है, बांग्ला कवि थे। शशिकला ये आप जानते हैं अभिनेत्री थी और इनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया। इन्होंने कई फिल्मों में अभिनेत्री के रूप में भूमिका अदा की हैं, कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है और 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं पंडित राजन मिश्र की। बनारस घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राजन मिश्रा का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शास्त्रीय गायन में दो भाई एक साथ प्रसिद्ध थे, साजन मिश्रा, राजन मिश्रा। इसमें से ये जोड़ी अब टूट गई है क्योंकि राजन मिश्रा का निधन हो गया है। 2007 में राजन मिश्रा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। प्रिंस फिलिप ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का हाल ही में निधन हो गया है। तो चाहे तो याद रखें, अदरवाइज इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बुद्धदेव दास गुप्ता ये महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म निर्देशक, डायरेक्टर थे बंगाली फिल्मों के बुद्धदेव दास गुप्ता। इनका हाल ही में निधन हो गया। अपने जीवन काल में इन्होंने 12 बार नेशनल अवार्ड जीते हैं, ठीक है, और ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। 12 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतना आसान चीज़ नहीं है। बुद्धदेव दास गुप्ता ने जीता, जो कि बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर थे। नेक्स्ट है आपकी सांग इन हिंग। ये हांगकांग की 44 वर्षीय महिला हैं। सांग हिंग ने हाल ही में नया रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है? एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई इन्होंने मात्र 25 घंटे 50 मिनट में पूरी की, जो कि अब तक का सबसे कम समय है एवरेस्ट शिखर को फतेह करने का। इसके पहले जो ये रिकॉर्ड था, ये किसके नाम था? नेपाल की फुन्जो झांगमू लामा के नाम। किनके नाम? फुन्जो झांगमू लामा के नाम। इन्होंने 39 घंटे 39 आवर्स 6 मिनट में एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई को पूरा किया था। लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है सान इन हिंग के द्वारा, जिन्होंने एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो मात्र 25 घंटे 50 मिनट में पूरी की। किस देश की है? हांगकांग की है। अब नेक्स्ट को लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हालांकि बहुत पुराना करंट अफेयर है, ऑलरेडी आप अंजलि भारद्वाज के नाम से परिचित होंगे। भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज, जो पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पर काम करती हैं, दिल्ली में इनकी एक संस्था भी है। इन्हें हाल ही में अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है, ठीक है। इन्होंने 2 दशकों से भी अधिक समय में भारत में सूचना के अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य किया है। वह एक नागरिक समूह सतर्क नागरिक संगठन की संस्थापक हैं, जो कि कहाँ काम करता है? दिल्ली में। तो नाम याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंजलि भारद्वाज को, जो कि भारत की एक समाज सेविका हैं। नेक्स्ट है आपके नरेंद्र चंचल। तो ये गायक थे, पार्श्व गायक थे। इन्होंने कई भक्ति माता के भजनों से जुड़ी हुई जो भक्ति वाले गाने होते हैं ना, वो इन्होंने गाए हैं। काफ़ी पुराने गाने जो फेमस थे उनको इन्होंने गाया है, जैसे तूने मुझे बुलाया, सेरा वालिए, या और भी गाने इन्होंने गाए हैं। तो बस याद रखेंगे ये गायक थे, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण है भी नहीं। नेक्स्ट आती है आपकी भावना कंठ, इनको लगाएंगे इंपॉर्टेंट। 26 जनवरी 2021 को 28 वर्षीय फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। भावना भारतीय वायुसेना 2016 में शामिल हुई थी, तब भी ये भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली महिला थी, ठीक है। एक साथ 3 महिलाएं शामिल हुई थी, जिनमें से एक भावना कंठ भी थी। तो याद रखेंगे, इन्होंने किसको पहली बार महिला फाइटर पायलट बनी है, जिन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया है। लास्ट बचती है हमारी आयशा अजीज, ये जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। 25 वर्ष इनकी उम्र है और ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। इन्होंने 2011 में 15 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र में छात्रा पायलट बनने का लाइसेंस प्राप्त किया था। तो तब भी पायलट का लाइसेंस प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की ये छात्रा थी और अब इन्होंने ये पायलट बन गई हैं, तो सबसे कम उम्र की पायलट है।
क्लियर हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे नवीनतम नियुक्तियों की। तो थोड़ी सी ज़्यादा हैं नियुक्तियाँ, तो थोड़ा धैर्य से आप पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। पहली बात करेंगे कैलाश सत्यार्थी की। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 27 सितंबर 2021 को 76वीं महासभा की शुरुआत से पूर्व सतत विकास लक्ष्य SDG अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। SDG एडवोकेट के रूप में नियुक्त किया गया है कैलाश सत्यार्थी को। किसने इन्हें नियुक्त किया है? तो आप कहेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने, ठीक है, 76वीं महासभा की शुरुआत के पहले। इसके अलावा अन्य एक्टिविस्ट को भी कुछ ना कुछ बनाया गया है, SDG एडवोकेट नियुक्त किया गया है। तो उनके नाम याद रखना जरूरी नहीं है। कैलाश सत्यार्थी भारतीय है, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे। इसके साथ नोबेल प्राइज विनर भी हैं। बात करते हैं सतीश पारेख की। अशोक विल्डकॉन के प्रबंध निदेशक और प्रमोटर सतीश पारेख को सितंबर 2021 में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन IRF इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है शुभमय गंगोपाध्याय का। तो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। बात करेंगे GS पन्नू के बारे में। केंद्र सरकार ने GS पन्नू को आयकर अपीलीय अधिकरण इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका नाम आप याद रख सकते हैं। JB महापात्र, वरिष्ठ IAS अधिकारी JB महापात्र को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT के चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके दीपक दास। ये क्या बने हैं? ये बने हैं भारतीय सिविल लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी। दीपक दत्त को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत महालेखा नियंत्रक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA बनाया गया है। तो कैग नहीं है, CAG नहीं है, बल्कि क्या है? CGA है। ये क्या करते हैं? ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, महालेखा नियंत्रक हैं। बात करते हैं अपूर्व चंद्र के बारे में। तो ये क्या बने? ये बने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव नियुक्त हुए हैं। इस्माइल याकूब मलेशिया के सुल्तान इस्माइल याकूब को मलेशिया के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है इस्माइल याकूब और ये क्रम में 9वें हैं। NK सिंह अर्थशास्त्री, राजनीतिक और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी NK सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। तो किसे चुना गया? आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी का अध्यक्ष। तो आप कहेंगे NK सिंह को। इन्होंने इससे पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया, जो कि 1992 से कार्यरत थे। इन्होंने किसका स्थान लिया है? मनमोहन सिंह जी का स्थान लिया और अब ये बन गए हैं NK सिंह। क्या बन गए हैं? आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष। राकेश अस्थाना की बात करें तो सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया है। पहले ये सीमा सुरक्षा बल में महानिदेशक थे, अब क्या बने हैं? अब बने हैं दिल्ली पुलिस के आयुक्त। डॉक्टर धृति बनर्जी, इनको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में डॉक्टर धृति बनर्जी की नियुक्ति 5 अगस्त 2021 को की। 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारतीय प्राणी सर्वेक्षण में पहली महिला को नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। जंतु भूगोल, वार्गिकी, मोर्फोलॉजी और मॉलिक्यूलर सिस्टोमैटिक्स में ये काम करती हैं, शोध करती हैं और ये अब बन गई हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर निदेशक। बात करें रश्मि रंजन दास की, तो वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र की कर समिति, ठीक है, UN की टैक्स कमेटी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। किसे UN ने, किसे संयुक्त राष्ट्र ने टैक्स कमेटी में सदस्य के रूप में नामित किया? तो आप कहेंगे ये हैं रश्मि रंजन दास, ठीक है, भारतीय है इसीलिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू की। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG GC मुर्मू को 2024 से लेकर 2027 तक कार्यकाल के लिए एशिया के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। किसको? GC मुर्मू को, जो कि हमारे कैग हैं, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। ये एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। याद रखेंगे इस पद के लिए मुर्मू का चयन 56वें शासी निकाय द्वारा किया गया है। पंकज कुमार सिंह, ये कौन है? ये वरिष्ठ अधिकारी हैं और हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट आते हैं आपके कमलेश कुमार पंत। इन्हें क्या बनाया गया? इन्हें बनाया गया NPPA का अध्यक्ष, यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष। हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं कमलेश कुमार पंत।
नेक्स्ट आते हैं BM कनाडे, ये भी महत्वपूर्ण है। ये क्या बने हैं? ये महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं। नाम क्या है? VM कनाडे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और इन्हीं ने ही ये जो BM कनाडे हैं, ये मुंबई के उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति थे और ये अब बन गए हैं महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त। नेक्स्ट है आपके अतुल भट्ट। अतुल भट्ट को सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये बने हैं। तो हेड भी बने हैं और क्या बने हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने हैं। निर्लेप सिंह राय ये क्या बने हैं? निर्लेप सिंह राय को बनाया गया है किसका? एक उर्वरक फर्म है जिसका नाम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसके ये प्रबंध निदेशक बने हैं। तो इसको काट दीजिए, नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका ML त्रिपाठी, ये क्या बने हैं? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष और सह प्रबंध इन्हें बनाया गया। तो देखिए, जिसमें हम बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल वही आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, सुनते सब जाइए, हो सकता है आपको दिमाग में पड़ा रहे। अगर बाई चांस इस तरह के वाहियात सवाल पूछे जाएं तो आप आंसर कर पाएँ। तो याद रखेंगे, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं SL त्रिपाठी। फिर आते हैं आपके इकबाल सिंह लालपुरा, इसको लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का इन्हें अध्यक्ष चुना गया है। फिर आते हैं आपके PP के रामाचर्यु, राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने 2018 से राज्यसभा महासचिव में पद पर कार्यरत डॉक्टर PP के रामाचर्यु को राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया है। ठीक है, और रामाचर्यु को संसद के कामकाज के विभिन्न पहलुओं को संभालने का लगभग 40 वर्ष का अनुभव है। इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने स्थान लिया है दीपक वर्मा का। तो याद रखेंगे, राज्यसभा के महासचिव बन गए हैं PP के रामाचर्यु और उन्होंने स्थान लिया है दीपक वर्मा का। तेजस चौहान, ये पेरिस स्थित, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में स्थित इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय निदेशक इन्हें बनाया गया है। रीजनल डायरेक्टर बने हैं दक्षिण एशिया साउथ एशिया के। ठीक है, नाम है तेजस चौहान। कहाँ बने हैं? फ्रांस के पेरिस में स्थित इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत में। और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? अभिनव भूषण का। और अभिनव भूषण ये पहले भारतीय थे, अब इनकी जगह पे तेजस चौहान आ गए हैं। न्यायमूर्ति वेणुगोपाल, न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल को सितंबर 2021 में अपीलीय न्यायाधिकरण कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो कार्यवाहक नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका शंभुनाथ श्रीवास्तव। शंभुनाथ श्रीवास्तव कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त शंभुनाथ को इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। IFUNA के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? शंभुनाथ श्रीवास्तव। बात करते हैं करीम खान के बारे में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए ये चीफ प्रोसिक्यूटर के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो याद रखेंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ये क्या बने हैं? चीफ प्रोसिक्यूटर बने हैं। कहाँ के वकील हैं? तो ये ब्रिटिश वकील हैं, नाम है करीम खान। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो गाम्बिया के फतो बेसोंदा का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, और आप जानते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो चीफ प्रोसिक्यूटर होता है उसका जो टर्म होता है, जो कार्यकाल होता है, वो 9 वर्ष का होता है। तो 9 वर्ष तक अभी तक कौन थे? फतो बेसोंदा थे। अब इनकी जगह पे 9 वर्ष तक रहेंगे करीम खान। के नागराज नायडू, भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा चीफ डे कैबिनेट नियुक्त किया गया है। उन्हें सभी देशों के कोविड-19 महामारी जूझ रहे विश्व निकाय को सामान्य करने का नेतृत्व करने के लिए 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे, इन्हें क्या नियुक्त किया गया है? चीफ डे कैबिनेट नामित किया गया है। के नागराज नायडू को किसने किया? UN जनरल असेंबली के अध्यक्ष ने इन्हें नामित किया है। ये विश्व में किस प्रकार से कोविड-19 से निपटा जाए, कैसे वैक्सीनेशन को सही से सब जगह पहुंचाया जा सके, सबके पास ये सुलभ हो, ये कैसे निश्चय हो, इसी के लिए इन्हें नामित किया गया है। चीफ डे कैबिनेट नाम है। नाम बहुत महत्वपूर्ण है, के नागराज नायडू। तो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके अनूप चंद्र पांडे, उत्तर प्रदेश कैडेट के ये सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। ठीक है, अनूप चंद्र पांडे, और इन्हें हाल ही में
चुनाव आयोग, इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, नाम है अनूप चंद्र पांडे। इनका जो कार्यकाल है चुनाव आयोग में वो 2024 तक रहेगा। इन्होंने किसका स्थान लिया है, सुनील अरोड़ा का। सुनील अरोड़ा की जगह चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, अनूप चंद्र पांडे। याद रहेगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और ये काफ़ी बोरिंग भी है। आगे बात करते हैं इसाक हर्जोग के बारे में। ये आप जानते हैं, ये बने हैं इजराइल के 11वें राष्ट्रपति। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। मैं ही बता देती हूँ, बेंजामिन नेतन्याहू का। लंबे समय से ये थे। ठीक है, और इनके स्थान पर अब इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं इसाक हर्जोग राष्ट्रपति। ठीक है, और ये 11वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है आपके RM सुंदरम। रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शाखा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इसको लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है, तो आप कहेंगे RM सुंदरम, रमन मीनाक्षी सुंदरम। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में, बनारस में। नेक्स्ट है आपके T रविशंकर। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पद इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, 3 साल का इनका कार्यकाल होगा। और T रविशंकर ने किसका स्थान लिया है, तो आप कहेंगे इन्होंने स्थान लिया है BP कानूनगो का। फिर आपके आते हैं नेक्स्ट सुशील चंद्र। चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त CEC का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुशील चंद्र। TV नरेंद्रन टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का प्रबंध निदेशक, ये इन्हें क्या बनाया गया, इन्हें बनाया गया भारतीय उद्योग परिषद का नया अध्यक्ष। ठीक है, टाटा स्टील के ये CEO थे और अब ये बन गए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष। क्लियर हो गया, इसको आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अभी हमने भारतीय उद्योग परिषद संबंधित एक करंट अफेयर पढ़ा था कि जो आपका तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली है, वहाँ पर जो गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप है, उसे इसने ऊर्जा प्रबंधन के लिए 22वें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। याद आ गया, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ ने ही सम्मानित किया था। और इसी परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, TV नरेंद्रन। तो जब पढ़ें तो कोशिश करें किसी प्रकार से आप कनेक्ट कर पाएँ। ये एग्जाम्पल स्वरूप मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बात करते हैं पूनम गुप्ता के बारे में। पॉलिसी थिंक टैंक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की नई महानिदेशक अप्रैल 2021 में पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया। उन्होंने शेखर शाह का स्थान लिया। इस पद को ग्रहण करने वाली पूनम पहली महिला हैं। इससे पूर्व वह विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत थी। तो इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में डायरेक्टर जनरल के पद पर ये नामित हुई हैं। नाम है पूनम गुप्ता। अजय माथुर, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं अजय माथुर। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इन्होंने स्थान लिया उपेंद्र त्रिपाठी का। 4 वर्ष का इनका कार्यकाल है। न्यायमूर्ति NV रमन्ना, तो ये हैं भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने किसका स्थान लिया है, इन्होंने स्थान लिया है SA बोबड़े का। नेक्स्ट है आपके हर्ष चौहान। ये क्या बने हैं, ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के अध्यक्ष बने हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के अध्यक्ष बने हैं हर्ष चौहान, इनका नाम है। और अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप कहेंगे ये हैं इकबाल सिंह लालपुरा। फिर आते हैं आपके NA गणपति। ये क्या बने हैं, ये बने हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक। नाम याद रखेंगे, नाम क्या है, MA गणपति। ये क्या बने हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं। इनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा। फिर आते हैं आपके सुबोध कुमार जायसवाल। ये क्या बने हैं, ये बने हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक चुने गए हैं। ठीक है, नाम याद रखना है। सुबोध कुमार क्या बने हैं, CBI के नए निदेशक बने हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का रहेगा। जगदीप पावड़िया, भारत के पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त और भारतीय राजस्व सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पावड़िया को मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB, याद रखेंगे इंटरनेशनल आ गया, अंतर्राष्ट्रीय आ गया तो महत्वपूर्ण है। जगजीत पावड़िया ये भारत की पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त थी। इन्हें हाल ही में INCB का अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ये संगठन कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है वियना में। इसके साथ याद रखेंगे ये पहली भारतीय हैं जो कि शामिल हुई हैं अध्यक्ष पद के रूप में, किसमें, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड में। इसके साथ विश्व भर में ये दूसरी महिला हैं।
तो आपको अब ये पता करना है कि पहली महिला कौन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष चुनी गई, पता कर लेंगे। अब बात करते हैं अरुण कुमार मिश्रा के बारे में। तो इन्हें बनाया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का नए अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। रणजीत सिंह देसाली बेहद महत्वपूर्ण, इनको आप रट लेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रणजीत सिंह देसाली को विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक में शिक्षा सलाहकार ये नियुक्त हुए हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर 12 सदस्यों का दुनिया भर से चयन हुआ है, जिसमें हमारे एक भारतीय भी शामिल है जिनका नाम है रणजीत सिंह देसाली। ये ग्लोबल कोच के रूप में काम करेंगे। शिक्षा प्रशिक्षण से जुड़े हुए जो काम है उनकी गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए, इसके लिए ये ग्लोबल कोच के रूप में नामित हुए हैं। नाम है रणजीत सिंह देसाली। इनके नाम से आप पहले भी परिचित होंगे। 2020 में इन्हें अवार्ड दिया गया था। एक मिनट, इसको कैसे हटाएं, कौन सा अवार्ड दिया गया था? ग्लोबल टीचर अवार्ड। और इस अवार्ड को पाने वाले रणजीत सिंह देसाली पहले भारतीय बने थे। 7 करोड़ की राशि इन्हें दी गई थी, और इन्होंने अपने जो शिक्षकों की टीम थी, ठीक है, जो शिक्षा के लिए काम कर रही थी, उनके बीच में ये जो राशि थी ये बांट दी थी। अब्दुल्ला शाहिद, आप ये जानते हैं, बहुत बार पढ़ा होगा, ये 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। मालदीव के ये विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद। रेखा मेनन, ये क्या बनी है? रेखा मेनन बनी है नासकॉम की चेयरपर्सन बनी है, ठीक है, चेयरपर्सन के पद पर ये आसीन हुई है। नाम है रेखा मेनन। ओंकोजो एवेला, इनसे भी परिचित हैं, ये नाइजीरियाई अर्थशास्त्री, ये पीसीएस में क्वेश्चन भी आया था। नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं और पूर्व वित्त मंत्री। ये क्या बनी है? WTO विश्व व्यापार संगठन की क्या बनी है? महानिदेशक बनी है, ठीक है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? रॉबर्ट अजेवेडो का इन्होंने स्थान लिया है। और रॉबर्ट अजेवेडो ने 2020 में महानिदेशक के पद से त्यागपत्र दे दिया था। डॉक्टर अजय माथुर, ये भी महत्वपूर्ण है, इनको भी आप याद रखेंगे क्योंकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या बनाया गया है? महानिदेशक बनाया गया है। अभी हमने इसको पीछे भी पढ़ा, ये रिपीटेड है, ठीक है। तो ये जो क्रम से आप सब आपको याद रखने हैं, रणजीत सिंह देसाली, अब्दुल्ला शाहिद, रेखा मेनन, ओंकोजो एवेला, डॉक्टर अजय माथुर और दुष्यंत चौटाला, इन सबको आप याद रखेंगे। दुष्यंत चौटाला क्या बने हैं? ये बने हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सर्वसम्मति से अध्यक्ष, और ये हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के अरुण कुमार बनर्जी को किसका? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का महासचिव नियुक्त किया गया। तो महासचिव कौन बने हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के? आप कहेंगे अरुण कुमार बनर्जी। जबकि अध्यक्ष कौन बने हैं? दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। जयंत खोबरागड़े, ये कौन है? जयंत खोबरागड़े, ये क्या बने हैं? ये आसियान के जकार्ता स्थित मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो राजदूत वगैरह बड़े एग्जामों में तो नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी याद रखेंगे आसियान के जकार्ता के में ये मुख्यालय में ही क्या बने हैं? भारत के राजदूत बने हैं। नाम है जयंत। नेक्स्ट है आपके सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा नहीं पढ़ना है, काट दीजिए, किसी काम के नहीं है, मतलब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बहुत मन हो तो ये जान लीजिए, रेलवे बोर्ड के ये नए चेयरमैन बने हैं, इन्होंने स्थान लिया है BK यादव का। खुश हो गए। नेक्स्ट है आपकी प्रोणिता गुप्ता। प्रोणिता गुप्ता महत्वपूर्ण है। अमेरिका के घरेलू नीति परिषद में श्रम व कामगारों के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की विशेष सहायक नियुक्त हुई हैं। किस लिए? श्रम और कामगारों के लिए काम करने के लिए जो एक समिति काम करती है, उसके लिए ये विशेष सहायक के रूप में नामित हुई हैं। प्रोणिता गुप्ता महत्वपूर्ण है, भारतीय मूल की, यानी ये अमेरिकी प्रशासन में शामिल हुई हैं। नेक्स्ट है आपके विजय सांपला। तो इनको भी आपको याद रखना है, विजय सांपला को भी और प्रोणिता गुप्ता को भी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो आप कहेंगे विजय सांपला हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? इकबाल सिंह लालपुरा को। उसके साथ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया? हर्ष चौहान को चुना गया है। किरण मजूमदार शॉ, ये बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ को US इंडिया बिजनेस काउंसिल
USIBC बोर्ड का नए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। तो बेहद महत्वपूर्ण है, नाम याद रखेंगे। ये क्या बनी है? ये बनी है US इंडिया बिजनेस काउंसिल बोर्ड की नई उपाध्यक्ष संजय कपूर। संजय कपूर क्या बने हैं? अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नामित किया गया है। ठीक है। सोमा मंडल, ये क्या बनी है? सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की नई अध्यक्ष बनी है और ये पहली महिला प्रमुख है जिन्होंने सेल में इस पद को पाया है, अध्यक्ष के पद को पाया। तो सोमा मंडल का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? अनिल चौधरी का स्थान लिया है सेल में, और ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो ये हो गया आज का सेशन। कल हम लोग ऑपरेशन वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक है, सारे ऑपरेशन कवर करेंगे। ऑपरेशन के बाद कौन सा टॉपिक है, एक मिनट देख लेते हैं। योजना परियोजनाएं हैं, तो यही 2 टॉपिक करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़े बड़े टॉपिक हैं। तो पढ़ेंगे ऑपरेशन। ठीक है, सारे जो एक्सरसाइजेज होती हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सरसाइजेज और अन्य जो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, उनको पढ़ लेंगे। सारी योजनाओं को पढ़ लेंगे, परियोजनाओं को पढ़ लेंगे जो नई नई योजनाएं दी गई हैं। उसके बाद एक और सेशन आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, सारा कवर कर लेंगे बचा हुआ। तो ऑलमोस्ट हमारी घटना सार है जो वो कवर हो जाएगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए।